हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फिजिक्स हिंदी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग को। उसके हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ मैटर, आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड लास्ट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि उनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, और वो है वॉल्यूम एंड मास। वॉल्यूम क्या है और मास क्या है। बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि वॉल्यूम क्या है और मास क्या है। वॉल्यूम समझ में आ भी जाए तो मास को वो समझ नहीं पाते। मास और वेट को अक्सर एक ही समझा जाता है जबकि वो अलग है। तो उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले डिस्कस करते हैं वॉल्यूम को। देखिए वॉल्यूम क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी वस्तु का कुछ वॉल्यूम है, किसी ऑब्जेक्ट का कुछ वॉल्यूम है अथवा नहीं। हमें यदि ये पता करना है तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, आप इमेजिन कीजिए कोई रूम, जिस भी रूम में बैठ के आप ये वीडियो देख रहे हैं या किसी भी रूम को इमेजिन कीजिए आप, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि टेबल, चेयर, लाइट, साउंड एंड वाटर, इनमें से कौन कौन सी चीज़ों का वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम नहीं है। तो बताइए, टेबल का कुछ वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, चेयर का होता है कि नहीं होता है, पेन का वॉल्यूम होता है कि नहीं, साउंड का, लाइट का, जो भी मैंने आपसे पूछे हैं बाकी, इनका कुछ वॉल्यूम है कि नहीं है। अगर आप इनके आंसर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे तो केवल और केवल आप ये इमेजिन कीजिएगा, किसी रूम को इमेजिन कीजिए और उसमें उस पर्टिकुलर चीज़ को आप क्या इनफाइनाइटली उसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उस रूम में अगर आप टेबल रखना चाहें तो आप 1 टेबल रख देंगे, 2 रख देंगे, 10 रख देंगे, 20 रख देंगे, बट क्या आप उसमें 100 टेबल्स रख सकते हैं? नहीं रख सकते। 100 भी, अगर वो बहुत बड़ा रूम है, रूम ना होके कुछ और ही है, तो 100 भी रख देंगे तो फिर भी उसकी एक लिमिट होगी। उसके बाद आप उसमें और ज़्यादा टेबल्स रख नहीं पाएंगे। सेम केस है चेयर्स के साथ, सेम केस है बुक्स के साथ, पेन्स के साथ, बॉल्स के साथ, या जो भी चीज़ें हैं। जिस भी वस्तु को किसी रूम में आप इनफाइनाइटली स्टोर नहीं कर सकते, किसी रूम में जब किसी वस्तु को रखने की एक लिमिट होती है, तो वह वस्तु अर्थात उस वस्तु का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। दैट ऑब्जेक्ट हैज़ सम डेफिनेट वॉल्यूम। अब इसका दूसरा पक्ष भी देख लेते हैं, दूसरी साइड भी देख लेते हैं। क्या कुछ ऐसी भी वस्तु है, तो कोई ऐसी भी चीज़ होती है जिसका कि कुछ वॉल्यूम ही ना हो, या जिसको कि हम उस रूम में इनफाइनेटली स्टोर कर सकते हैं, कितनी भी आ सकती हो। ऑफ कोर्स, जैसे कि लाइट। किसी रूम में आप कितने भी टॉर्चेस की लाइट, कितने भी बल्ब्स की लाइट आ जाए तो सारी रूम में एंटर करेंगी, कर सकती हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि रूम में पहले से ही बहुत ज़्यादा लाइट है और ज़्यादा लाइट नहीं आएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो लाइट का कोई वॉल्यूम नहीं होता। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं केवल और केवल वॉल्यूम। लाइट हैज़ नो वॉल्यूम। दूसरी ओर देखते हैं साउंड। इमेजिन कीजिए एक रूम के बाहर एक लड़का आवाज़ लगा रहा है, बोल रहा है कुछ भी, उसकी आवाज़ रूम में आएगी? बिल्कुल आएगी। अगर 10 लड़के बोल रहे हैं, 10 की आएगी। 100 बोल रहे हैं, 100 लड़के चिल्ला रहे हैं बाहर, सबकी आवाज़ आएगी। 1000, 10,000, साथ में कहीं पे कोई म्यूज़िक चल रहा है, ट्रैफिक का शोर हो रहा है, ट्रेन चल रही है, सब चीज़ों की आवाज़ रूम के अंदर आएगी। हालांकि वो बात अलग है, आवाज़ उनकी बात समझ में ना आए, आवाज़ समझ में ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक किसी स्टेडियम में देखिए आप, 1 लाख 1.5 लाख तक भी लोग बैठे रहते हैं, उन सब की आवाज़ वहाँ पे होती है। समझ में किसी की नहीं आती, वो चीज़ अलग है। अगर वो एक रिदम में बोले, जैसे कि फुटबॉल मैचेस में ऐसा अक्सर होता है
वो बात अलग है, तब समझ में आएगी। बट कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, तब समझ में नहीं आएगी। तो साउंड वेव्स हैज़ नो वॉल्यूम। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। फॉर एग्जांपल लाइट साउंड, सबसे सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिए। आई होप आप वॉल्यूम को समझ गए होंगे। बिल्कुल साधारण भाषा में इनको बोला जाए तो कुछ वह वस्तु जो कि कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे, कुछ स्थान को ऑक्यूपाई करे, उस वस्तु का कुछ वॉल्यूम होता है। जो नहीं ऑक्यूपाई करती उसका कोई वॉल्यूम नहीं होता। तो ये तो था वॉल्यूम के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं मास को। मास क्या है? मास को आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए एक बुक है, कोई बुक है, और उस बुक में 500 पेजेस हैं। वो बुक अगर अर्थ के सरफेस पर रखी है तो उसमें 500 पेजेस हैं। यदि वो अर्थ पर ही उसको इक्वेटर से पोल पर लेके जाया जाए तो क्या उसके 500 पेजेस कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? आंसर है सेम रहेंगे, 500 ही रहेंगे। अगर उस बुक को मून पर लेके जाया जाए तो नंबर ऑफ़ पेजेस डिक्रीज़ हो जाएंगे या इंक्रीज़ हो जाएंगे? आंसर है सेम रहेंगे। मून पर लेके जाया जाए सेम रहेंगे, मार्स पर लेके जाए सेम रहेंगे, स्पेस में लेके जाया जाए सेम रहेंगे, हर जगह पर सेम रहेंगे। स्पेस में आप उसको या यूनिवर्स में आप उसको कहीं पर भी लेके जाओ, उसके नंबर ऑफ़ पेजेस की संख्या सेम रहेगी। बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर ना लेके जाया जाए, वो अलग चीज़ है। कोई बोल दे कि सन पे लेके जाए चाहे तो वो जल जाएगी। बट नंबर ऑफ़ पेजेस नॉर्मल कंडीशंस में नंबर ऑफ़ पेजेस नॉर्मल टेम्परेचर के किसी भी स्थान पर, किसी भी प्लैनेट पर लेके आप जाओगे तो सेम रहेंगे। तो क्या चीज़ सेम रही उसकी? उसका मास सेम रहा। यही है उसको और साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर बोलें तो जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से वो बुक बनी है वो सेम है, वो कम नहीं हुए, ज़्यादा नहीं हुए। अर्थात किसी भी वस्तु को आप यूनिवर्स में कहीं पर भी लेके जाओ, उसका क्या चीज़ उसकी कांस्टेंट रहती है? उसका मास कांस्टेंट रहता है। दूसरी ओर अब बात करते हैं वेट को। वेट क्या है? बेसिकली वेट इज़ अ फोर्स। वेट एक तरह का फोर्स है। वेट इज़ द फोर्स विद विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इन केस ऑफ अर्थ, अर्थ के केस में टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। कोई दूसरा प्लेनेट है, उसके सेंटर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट जब अट्रैक्ट होता है, जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट होता है उसके मास के कारण, वो उसका वेट होता है। तो क्या वेट एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से बदल जाता है? जी हाँ, बिल्कुल बदल जाता है। जैसे कि आप अर्थ के ऊपर ही यदि किसी ऑब्जेक्ट को, एक तो आप इक्वेटोरियल लाइन पे आप उसका वेट मेज़र करो, दूसरा आप उसका वेट पोल्स पे मेज़र करो, तो पोल्स पे जो उसका वेट आएगा वो अधिक आएगा। दूसरा, यदि आप अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं मार्स पे, अर्थ पे मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट है 60 kg, आपका वेट मान लीजिए 60 kg है, किसी और ऑब्जेक्ट का है, आप अपना नहीं चाहते, 60 kg वेट है, और उसको आप लेके चले जाइए मून पे, और मून पे यदि आप उसका वेट करेंगे तो वहाँ पे उसका वेट दिखाएगा वो 10 kg, 10 किलोग्राम, उसका छठा हिस्सा रह जाएगा। तो वेट बदलता रहता है चीज़ों का। और बिल्कुल स्पेस में कहीं पे लेके जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पर नहीं, ना मून पे, ना अर्थ पे, ना मार्स पे, कि कहीं पे भी नहीं, वहाँ पे ज़ीरो दिखाएगा, अर्थ के सेंटर पे ज़ीरो दिखाएगा। सो वेट जो है कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है, जबकि मास इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये था मास और वेट में डिफरेंस। मास को मैंने थोड़ा आपको समझाने का प्रयास किया है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वेट और मास को आप अच्छी तरह यदि समझ पाए हैं
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर। प्रत्येक वह वस्तु जिनका के कुछ मास है और कुछ ना कुछ उनका जिनका वॉल्यूम है, वह प्रत्येक वस्तु मैटर की बनी है, पदार्थ की बनी है। ये सबसे सरल डेफिनेशन है मैटर की। ऑब्जेक्ट्स दैट हैज सम मास एंड वॉल्यूम आर मेड अप ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, टेबल, चेयर, बुक्स, कार्स, पेन एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ मैटर। यदि आप थोड़ी और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मटेरियल सब्सटेंस दैट कंस्टिट्यूट्स द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एंड टुगेदर विद एनर्जी फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव फिनोमेना। ओके, तो मैटर आप समझ गए होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि जिन ऑब्जेक्ट्स का मास होता है, कुछ कुछ वॉल्यूम होता है, वो उनको हमने बोल दिया है कि वो सब मैटर है, मैटर की फॉर्म है। पर जिनका के मास नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, बट वो चीज़ें होती हैं, जैसे कि साउंड वेव्स है, लाइट वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और दूसरी तरह की वेव्स हैं, वो क्या होती हैं? तो फिर उनको क्या बोलते हैं? आंसर है वो होती है रेडिएशंस। रेडिएशंस। यूनिवर्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, मास, मैटर एंड रेडिएशन। मैटर एंड रेडिएशन, इनको डिटेल में पढ़ा जाता है फिजिक्स में। इन दोनों की ही डिटेल में स्टडी, उसी को बोलते हैं फिजिक्स। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। खैर फिलहाल अभी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम उसी पर फोकस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मैटर है ये भी आखिर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है, तो उनका साइज़ कितना होता है, कितने बड़े होते हैं वो या कितने छोटे होते हैं। पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स का साइज़ क्या है? देखिए, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं। अभी हम मैटर की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में हम 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी के मैटर के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। अब आप सबने देखा होगा कि जब कभी भी हम पानी को मीठा करते हैं, उसमें शुगर ऐड करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं या साल्ट ऐड करते हैं, तो जब हम उसमें शुगर डालते हैं, एग्जांपल लेते हैं शुगर का, उसके तुरंत बाद वो मीठा नहीं हो जाता। उसके बाद हमें उसको डिज़ोल्व करना पड़ता है, घोलना पड़ता है। जब हम उसको उसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व करेंगे, फिर वो जो शुगर पार्टिकल्स, वो जो क्लियरली दिखाई दे रहे थे, अगर हम कांच का बर्तन लेते हैं, वो दिखना बंद हो जाते हैं। और उसमें से अगर हम एक घूंट पानी पी लेते हैं तो पानी हमें मीठा लगता है बहुत, जितना भी हमने उसमें शुगर कंटेंट डाला है उसके अकॉर्डिंग। और वो यूनिफॉर्मली मीठा होता है, समान रूप से मीठा होता है सारा पानी। तो वो जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, आखिर वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले जाते हैं? जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के जो कण होते हैं, उनके बीच में स्थान होता है, रिक्त स्थान। शुगर के पार्टिकल्स और छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और उस रिक्त स्थान में चले जाते हैं। ठीक है जी, उस रिक्त स्थान में वो चले जाते हैं। उसके बाद यदि हम उसमें 1 स्पून और शुगर डाल दें तो वो और ज़्यादा मीठा हो जाएगा, वो टूट के अभी उस खाली स्थान में चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिट होगी। ऐसा तो है नहीं कि 1 गिलास शुगर में हम एक बोरी या एक बहुत बड़ा डब्बा 2 किलो 4 किलोग्राम उसमें शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं। नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है उसकी भी एक सीमा है। जैसा कि हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कोई कमरा भी है, उसके अंदर भी जो स्पेस है, जो जगह है, उसकी भी एक लिमिट है। जब पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कण है, जो जो जगह है, स्थान है, वो जब पूरी तरह से ऑक्यूपाइड हो जाएगा शुगर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो और ज़्यादा अगर हम उसमें शुगर ऐड करेंगे और डिज़ोल्व करने का प्रयास करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वो नीचे ही तैरते रहेंगे।
तो इससे बहुत क्लियरली, बहुत छोटा सा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, और आप सबने किया ही होगा, नहीं भी किया तो आप कर सकते हैं, कि जिससे प्रूव हो जाता है कि पार्टिकल्स के कणों के बीच में स्पेस होता है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। आपने सोने का सिक्का देखा होगा, चांदी का सिक्का देखा होगा, लोहे के कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे, लोहे की पाइप्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, और एल्यूमिनियम के ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे आपने, एल्यूमिनियम के बर्तन देखे होंगे, स्टील के, पीतल के, तांबे के, ये सब आपने ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरह के देखे हैं। तांबे का जो बर्तन है वो तांबे के कणों से बना है, लोहे का जो बर्तन है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लोहे के कणों से बना है, सोने की अंगूठी है, चेन है, वो सोने के एटम से बना है। उनको यदि हम कहीं पे भी रख देते हैं तो उनके जो कण हैं वो इधर उधर बिखर नहीं जाते। आपने देखा है, कॉमन एक्सपीरियंस है। क्या है जो उनको आपस में बांधे रखता है, वो एक दूसरे, वो बिखर क्यों नहीं जाते, इधर उधर क्यों नहीं चले जाते? जैसे कि पानी है, पानी को हम डाल दें कहीं पे तो उसके तो कण इधर उधर बिखर जाते हैं, और गैसेस के तो बिल्कुल ही दूर दूर चले जाते हैं। परंतु ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इनके पार्टिकल्स इधर उधर नहीं बिखरते, वो एक ही स्थान पर रहते हैं। क्या चीज़ उनको अपने स्थान पर बनाए रखती है? उनके बीच में जो फोर्स होता है वो वाला, जिसको बोल देते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस या इंटर एटॉमिक फोर्स। ये इंटरमोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर फोर्स कब बोलेंगे, इंटर एटॉमिक फोर्स कब बोलेंगे, एटम और मोलिक्यूल क्या होते हैं, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि उनके बीच में फोर्स होता है। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब तीसरे वाली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत ही गजब प्रॉपर्टी है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि चेयर है या फैन है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपको लग रहा है कि वो रेस्ट पे है, वो आपको ऐसा लगता है कि रेस्ट पे है, बट एक्चुअल में मतलब वो तो रेस्ट पे ही होता है, पर उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं छोटे छोटे जिनसे वो मिलके बना है, आपको ऐसा लगता होगा कि वो कण भी रेस्ट पे हैं, पर ऐसा नहीं होता। पार्टिकल्स के जो कण हैं वो हमेशा ही, सदा सदा ही मोशन में रहते हैं, मोशन में रहते हैं, वो कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। वो बात अलग है कि वो मोशन कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। वो सब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से ये जो मोशन होता है ये बढ़ जाता है। जैसे कि मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके सामने मान लीजिए कोई लोहे की रॉड रखी है, आयरन रॉड रखी है, ठीक है, और आयरन रॉड आयरन के पार्टिकल्स से बनी है, आयरन के कणों से बनी है। आपके सामने वो आयरन रॉड बिल्कुल रेस्ट पे है, ठीक है, और उसके जो कण हैं वो भी रेस्ट पे हैं, आपके अकॉर्डिंग वो रेस्ट पे हैं, पर ऐसा नहीं है, वो लगातार मूव करते रहते हैं। जैसे क्लास में कुछ बच्चे बैठे होते हैं ना, उनको बोल दिया जाए कि बैठे रहो सीधे, हिलना नहीं है, बातें नहीं करनी, पर वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहते हैं। क्लास में टीचर कौन है इस पर डिपेंड करता है कि उनका मूवमेंट कितना होगा। यदि उनको लगता है कि टीचर थोड़ा स्लो मोशन है, ढीला ढाला सा है, कुछ कहता नहीं है, या थोड़ा नरम दिल है, तो उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। इसको समझ लीजिए कि टेम्परेचर ज़्यादा है। जब लगे कि थोड़ा स्ट्रिक्ट टीचर है क्लास में तो उनका मूवमेंट कम हो जाता है, पर पूरी तरह बंद नहीं होता। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि पार्ट मैटर के पार्टिकल्स सदा मोशन में रहते हैं, गतिशील रहते हैं। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह का मोशन दिखाते हैं, वो अपने ही पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है उसके विदिन इधर उधर घूम सकते हैं फ्रीली, और गैसेस के तो पूरी तरह फ्री होते हैं।
तो ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, अब हम आगे उसके बाद अभी स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इनको और डिटेल में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ को, दोबारा से प्रॉपर्टीज़ आएंगी। अब लास्ट रहता है आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की टोटल 5 स्टेट्स होती हैं, उनमें से हम आज डिस्कस करेंगे केवल 3 स्टेट्स। वो इसलिए क्योंकि अर्थ पर वो 3 स्टेट्स ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, और उन स्टेट्स का नाम है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो आज हम ये 3 स्टेट्स डिस्कस करेंगे। सॉलिड स्टेट जैसे कि कोई आयरन रोड होगी वो सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड हमारा जो वाटर हो गया या मिल्क हो गया वो लिक्विड स्टेट में है, और गैसेस हमारी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब गैसेस स्टेट में मिलती हैं एटमॉस्फेयर में नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशंस पे। हालांकि ये कंडीशंस बदलने पर वो दूसरी स्टेट्स में भी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त 2 स्टेट्स और होती हैं, वो हम इस चैप्टर के अंत में लास्ट में वो डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। वो अलग है, वो थोड़ी वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होता है? सॉलिड स्टेट में फॉर एग्जांपल मैं आपको सॉलिड स्टेट्स का एग्जांपल दूं, जैसे कि बुक है, टेबल है, चेयर है, पेन है, ये सब क्या है? सॉलिड स्टेट्स में है। जबकि लिक्विड स्टेट जैसे कि मिल्क हो गया, हनी हो गया और ऑयल्स हो गए, ये सब क्या है? लिक्विड स्टेट में। अल्कोहल हो गया, वो भी लिक्विड स्टेट। अब गैस स्टेट में जैसे कि एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, जितनी भी गैसेस हैं वो सब गैसीय स्टेट में पाई जाती हैं। ओके, पाई जाती हैं और दूसरी स्टेट्स में भी पाई जाती हैं, वो बाद का टॉपिक है। ओके, सबसे पहले अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड स्टेट को। सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि चीज़ों का वॉल्यूम, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वॉल्यूम और उनकी शेप वो फिक्स रहती है, वो उनकी फिक्स रहती है। ओके, जबकि और उनमें जो पार्टिकल्स हैं, हाँ इसमें जो मेन चीज़ है सॉलिड स्टेट में, जो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड स्टेट के भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, सॉलिड स्टेट में भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डंबल रखा है लोहे का, आयरन का, या आयरन रोड रखी है, या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है आयरन का, आप उसको सोच सकते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स वो तो रेस्ट पे होंगे। नहीं भाई, उसके पार्टिकल्स भी मोशन में होते हैं। वो पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही वो मोशन जो होता है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, दैट्स इट। जिस चीज़ को हम देख ही नहीं सकते, उसको वो मूव कर रही है नहीं कर रही है वो हम क्या देखेंगे? ठीक है, उसके पार्टिकल्स भी मोशन में होते हैं। वो मोशन भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर अधिक होगा वो मोशन तेज करेंगे, टेम्परेचर कम होगा तो वो मूव कम करेंगे। बट ये मोशन में एक चीज़ होती है, वो अपनी पोजीशन नहीं बदलते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल असेंबली के टाइम पे स्कूल में या वैसे भी अगर स्टूडेंट्स को खड़ा कर दिया कि लाइन में खड़े हो जाओ, 10 लाइन्स में खड़े हो गए, 10 स्टूडेंट हैं और 10 लाइन है, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट्स हो गए और वो खड़े हैं, और उनको बोला कि मूव मत करो। बट पता ही आपको कि स्टूडेंट्स जो है फिर भी मूव करते ही रहते हैं ना, मूव करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। तो क्या होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि स्टूडेंट इधर से खड़ा होकर दूसरी लाइन में चला गया, उधर से उधर चला गया, ऐसा नहीं होता ना। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, वो मूव करते रहते हैं बट वो अपनी पोजीशन पर रहते हैं। ठीक है, अपनी पोजीशन पर ही वो मूव करते रहते हैं। ये होता है सॉलिड स्टेट में। ओके, दिस हैपेंस इन सॉलिड स्टेट। इसी को आप ऐसे समझो। ओके, आप समझ गए होंगे आई थिंक आप। फिर हम लिक्विड स्टेट की बात करते हैं। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं और वो अपनी पोजीशन पर फिक्स नहीं रहते। कोई आवश्यक नहीं है कि वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहेंगे। जैसे कि प्लेग्राउंड में जब बच्चों को बोल दिया खेलो, बोल दिया कि फुटबॉल खेलो, तो क्या वो एक ही जगह पे मूव करते रहते हैं? कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। ये होता है, दिस हैपन्स इन लिक्विड स्टेट।
अब गैसीय स्टेट में क्या होता है, गैसीय स्टेट में कोई भी पार्टिकल कहीं पर भी जाने के लिए फ्री होता है। जैसे कि छुट्टी के बाद स्टूडेंट्स कहीं भी जाएं, कोई एरोप्लेन में जा रहा है जाओ, कोई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है घूमो, कोई पिकनिक पे जा रहा है कहीं और, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, हिल स्टेशन जा रहा है, भाई जाओ, छुट्टी हो चुकी है। स्कूल को मतलब है कि आप नेक्स्ट डे स्कूल में आओ, हाँ अपना होमवर्क भी पूरा करके आओ, ये भी है। तो आप उसको किस तरह से एडजस्ट करते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। पक्षी जैसे होते हैं, पक्षी इधर उधर घूम रहे हैं, वो सब क्या है, वो गैसेस स्टेट है। गैसेस का अब थोड़ा जैसे डेफिनेशन टाइप बात कर लेते हैं। जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल एज डेफिनेट शेप। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। Gases have neither definite volume nor definite shape. फॉर एग्जाम्पल, सॉलिड को तो आपको बता ही चुका हूँ मैं। लिक्विड्स को, बर्तन में आप किसी भी बर्तन में लिक्विड को डाल दोगे, एक अगर 1 लीटर दूध है, उस 1 लीटर दूध को आप किसी भी बर्तन में डाल दो, वो 1 से 2 नहीं होगा, 2 से 3 नहीं होगा, वो 1 लीटर ही रहेगा। ओके, जबकि वॉल्यूम अर्थात उसका वॉल्यूम सेम रहेगा, जबकि उसकी शेप बदल जाएगी। जिस भी बर्तन में डालोगे उसके हिसाब से उसकी शेप चेंज हो जाएगी। गैसेस के साथ ऐसा है कि आप अगर आप उनको एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे खुला, तो अगर आपको किसी रूम में, जैसे कि सिलेंडर होता है, लीक हो गई गैस उसमें से, तो बिल्कुल पूरे घर में फैल जाती है ना वो। यानी कि जितना भी घर का वॉल्यूम है वो सारा उसने ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती और शेप तो होती ही नहीं। जिस भी बर्तन में आप डालोगे उसी के हिसाब से उसकी शेप हो जाएगी। तो ये था गैस स्टेट के बारे में। अब थोड़ा सा रीज़न की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दिस स्टेट्स। भाई रीज़न देखो ऐसा है, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत थोड़ी सी एनर्जी होती है। लिक्विड स्टेट में एनर्जी सॉलिड स्टेट की बजाय अधिक होती है, बट इतनी भी अधिक नहीं होती कि वो बाकी पार्टिकल्स को छोड़ के वहाँ से और चले जाएं। गैसीय स्टेट में एनर्जी मैक्सिमम होती है। कुछ चीज़ें तीनों ही स्टेट्स में, अधिकतर चीज़ें तीनों ही स्टेट्स में पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल पानी को ही ले लें हम, सबसे सरल एग्जांपल। आइस की फॉर्म में भी पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और वाटर वेपर्स की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम चीज़ों की जो स्टेट्स हैं, क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं क्या, लिक्विड से सॉलिड में कर सकते हैं क्या, लिक्विड से गैस में कर सकते हैं क्या, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, किन किन चीज़ों को कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या उनकी प्रोसेस है, कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगी, क्या इसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो आप कमेंट करके बिल्कुल बताना। और अपने नियर एंड डियर्स के साथ इसको वीडियो को शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा। जैसे कि आपका कोई कज़न है, बुआ जी का लड़का है, बुआ जी की लड़की है, मामा जी की लड़की है, लड़के हैं, जो भी हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।